दोस्तों नमस्कार। मैं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर आपको मुक्ता ज्योतिष समाधान की ओर से अब मैं आपको महात्मा गांधी की कुंडली का विश्लेषण बता रही हूँ। यह एक ऐसी कुंडली है, इस पे विश्लेषण करना बनता है क्योंकि इस कुंडली में एक ऐसा राजयोग छुपा हुआ है और एक ऐसी प्रसिद्धि जो पूरे विश्व में मिली, जिसका कारण क्या है यह विचार करने योग्य बात है। और इस कुंडली में ऐसे बहुत से योग हैं जिन्हें हम कुंडली की सत्यता के आधार पर जान सकते हैं। सर्वप्रथम आता है इनकी जो लग्न है, महात्मा गांधी जी की लग्न थी, यह थी कन्या लग्न। इनका जन्म कन्या लग्न में हुआ था और इनकी राशि थी कर्क। कर्क राशि में चंद्र और राहु का योग जो लाभ में बना हुआ था, यह ग्रहण योग भी बनाता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि यदि चंद्रमा और राहु केंद्र में, त्रिकोण में या लाभ में बैठ जाते हैं तो यह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अनेक संघर्ष जीवन में किए, लेकिन सब में सफलता प्राप्त की। उसका कारण यही था कि चंद्रमा लाभ में बैठा था, और जब चंद्रमा लाभ में है तो कहीं से असफलता मिल ही नहीं सकती। इसी के कारण वह जिस भी आंदोलन में, जिस भी कार्य में काम करते थे, वहाँ पर उन्हें सफलता की विशेष प्राप्ति होती थी। महात्मा गांधी जी की कुंडली में इनका लग्नेश जो था बुध था, और वह द्वितीय स्थान में बैठा था, और बुध दशमेश भी था। इसके कारण से वह द्वितीय स्थान में बैठा था। यह दो भावों का प्रतिनिधित्व बुध कर रहा था। बुध विद्या और बुद्धि का कारक भी होता है, और विद्या का कारक यहाँ शनि भी था। इनकी विद्या में बाधाएं भी आईं, लेकिन इनको विद्या के लिए विदेश भी जाना पड़ा। इसका कारण यह था कि इनका जो दशमेश और भाग्य का कारक था वह चर राशि में था। इसके कारण से इन्हें विद्या के लिए विदेश में जाना पड़ा, और उन्होंने वहाँ पर वकालत की विद्या प्राप्त की। वकालत की विद्या प्राप्त करने का कारण क्या था? गुरु, यदि गुरु द्वितीय भाव में स्थित हो या गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव में हो, और बुध शुक्र शुभ ग्रह जो बोलने में व्यक्ति को माहिर बनाते हैं, ये द्वितीय भाव में हो, तो ऐसा जातक निश्चित ही, और राहु चंद्र का योग हो तो यह ऐसा जातक निश्चित ही कानून जैसे विषयों में रुचि रखने वाला होता है। साथ में इनका मंगल भी विद्या स्थान में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है वो पंचम स्थान में पड़ रही थी, जो अपनी उच्च मकर राशि को देख रहा था। इसलिए इन्हें वकालत के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की, और विदेश जाकर इन्होंने विद्या का अध्ययन किया। इनका विवाह भी बहुत छोटी उम्र में हो गया था, क्योंकि जो सप्तम स्थान था वहाँ पर सूर्य की दृष्टि थी, और लेकिन शीघ्र विवाह होने का कारण यह था कि सप्तमेश जो था उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, और शुभ ग्रह की दृष्टि रहने से जातक का विवाह शीघ्र हो जाता है। लेकिन जब सप्तमेश अष्टम में होता है तो जैसा विवाहिक सुख मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से अभाव हो जाता है। इसलिए इन्होंने कुछ समय के बाद ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। और महात्मा गांधी जी की कुंडली में पराक्रम स्थान में शनि बैठा हुआ है, तो जब पराक्रम स्थान में शनि रहता है तो वह पराक्रम को इतना बढ़ा देता है कि उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ शनि बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है, और जहाँ देखता है उस स्थान को कमजोर करता है। तो इनका शनि जो था वो पंचम स्थान में विद्या स्थान को देख रहा था। इसके कारण इन्हें वकालत पढ़ने के बाद भी उस क्षेत्र में इतनी सफलता नहीं मिली, और भाग्य को भी खराब करता है। तो जीवन में इनके अनेक अवरोध, विघ्न, बाधाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही शनि की दृष्टि 12वें भाव में थी। 12वें भाव में देखने के कारण 12वां भाव नेत्र का भी कहलाता है, और लग्न में सूर्य भी था, जो कि नेत्रों में चश्मा आदि या नेत्र रोग का कारण बताते हैं। अब गुरु अष्टम में था, तो गुरु जो अष्टम में रहता है इसकी दृष्टि भी व्यय स्थान पर पड़ रही थी, जो व्यय का कारण या बाहर जाने का योग भी बनता रहा। और इनकी कुंडली में
ऐसे अनेक योग भी विद्यमान हैं जो हम देख सकते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में लड़ाई क्यों की? सबसे पहला बात तो यही आ जाती है। इसका उत्तर यह है कि जब चंद्र जनता का कारक होता है और वह लाभ में था, और अब कर्म क्षेत्र व्यक्ति कुछ न कुछ जीविका तो करता है, इसलिए इन्हें साहित्य, लेखन, संपादन आदि कार्यों में भी विशेष रुचि रही। और इनका जो कर्मेश था, कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार आदि का कारक ग्रह बुध द्वितीय स्थान में बैठा था, इसलिए इन्होंने अपने पूरे जीवन में वसुधैव कुटुंबकम और पूरे भारत को अपना कुटुंब के समान मान करके उसको आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण था। ग्रह अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन इंसान उनकी भाषा समझ नहीं पाता, और ग्रह ही पूरी आपके जीवन की स्थिति को खोलकर रख देते हैं। ग्रह इतना सत्य बोलते हैं कि यदि हम उनकी संपूर्ण भाषा समझ जाएं तो हर क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राहु चंद्र का योग लाभ में अच्छा बैठा है, जो इन्हें उच्च स्वराशि का चंद्रमा था, इसलिए इन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। हर जगह गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। इस प्रकार से अब मैं आपको इनकी जो महादशाएं थीं, किस प्रकार से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया, ये मैं आपको बता रही हूँ। महात्मा गांधी जी के जीवन में बचपन इनका बढ़िया रहा, लेकिन जब ये स्वयं कार्य के लिए आए तो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र वगैरह का कारण यह रहा कि जो राहु था, राहु राजनीति का कारक होता है। इसी के कारण से इन्होंने 1916 से इन्होंने राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में जो इनने अपना योगदान दिया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, इनने 1916 से लेकर के उस समय भी उनको मंगल महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी, तब इनने इस क्षेत्र में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विशेष कदम उठाए। और 1948 तक इन्होंने विशेष प्रयत्न किया। लेकिन जब कहा जाता है कि साढ़े साती भी संपूर्ण जीवन में विशेष महत्व रखती है, साढ़े साती ने भी इनको कहा जाता है कि जीवन में दूसरी साढ़े साती कष्टकारी होती है, लेकिन यदि व्यक्ति दूसरी साढ़े साती से बच जाता है तो तीसरी साढ़े साती में बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीसरे साढ़े साती में बहुत भाग्यवान लोग ही बच पाते हैं जो दीर्घ आयु लेकर आते हैं। और जो तृतीय जो इनकी साढ़े साती चल रही थी, उस समय इनको गुरु के अंतर में केतु का अंतर चल रहा था, और केतु के अंतर में सूर्य का अंतर जब इनको आया, तब इनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि गोली मारकर हत्या, तो इसका उत्तर यह हो जाता है कि जो मंगल था अष्टमेश और बुध के साथ बैठा था, तो मंगल गोली बारूद इन सब चीज़ों का कारक होता है, और इसी कारण से इनके लग्न मतलब शरीर जो बुध था उसको गोली का घाव सहन करना पड़ा, और इनकी 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु साढ़े साती के दौरान हुई थी, तृतीय साढ़े साती के दौरान। इस प्रकार ग्रह और प्रश्न यह भी उठता है कि जन्म स्थान से दूर होगी, तो जन्म स्थान से दूर ही हुई इनकी मृत्यु। और अष्टम में शुभ ग्रह बैठा था, शुभ ग्रह बैठा रहता है, इसका मतलब शुभ स्थान में मृत्यु हो, चाहे वह देव स्थान हो, तीर्थ हो या कुछ भी हो। तो जब यह प्रार्थना के लिए जा रहे थे उस समय इनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से इनके संपूर्ण जीवन में ज्योतिष एक जो है पूरी सत्यता को उतारता है, और हम स्वयं भी इसको सामने सभी ने देखा है और सभी जानते हैं। इस प्रकार ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार हम किसी भी क्षेत्र में इसकी गहराई तक जाकर के विशेष फल अपना भविष्य जान सकते हैं। इस प्रकार यदि आप अपनी भी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना भविष्य जान सकते हैं। इस प्रकार से इनकी जो मध्यम आयु प्राप्त हुई, ज्योतिष शास्त्र में 32 वर्ष तक की अल्प आयु मानी जाती है, और लगभग 70 वर्ष तक
मध्यम आयु मानी जाती है और 70 के बाद 100, 80, 90 ये सब दीर्घ आयु के योग में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें आयु 120 वर्ष बताई गई है। वर्तमान समय में बहुत कम ही लोग हैं जो 120 वर्ष की आयु जी पाते हैं। राधे राधे।